अरे आप कब आए? आपने खाना खाया? हमने ना आज माड़ भात बनाया था, आपके लिए लेकर आते। जाने से पहले तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर देकर गए थे, तुमने उसको वो हमने ना यहाँ मजाक समझ रखा है तुमने पढ़ाई को। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है तुम्हारे लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है? हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी होगी ना। तो जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन तुम पढ़ाई को खिलवाड़ समझ रही हो। नहीं नहीं, हम पढ़ाई को खिलवाड़ नहीं समझते। इस मॉक टेस्ट पेपर को प्लेन बनाकर उड़ा रही थी, खिलवाड़ नहीं समझते तुम। और तुम्हें ये कुछ ज्यादा नहीं लगता ना? एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया, देखो किया है। अरे मोरी मैया, पढ़ाई छड़ाई आ रही पर्चा भर के कौन सा बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी। ये बन गया प्लेन। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो, सिर्फ तुम्हारा भविष्य दांव पर नहीं लगा है, हमारा भी भविष्य दांव पर है। कुछ समझ रही हो हमारी बात को? हाँ, आप पहले थोड़ा शांत हो जाइए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। ये जवाब है तुम्हारा? ये अभी भी ऐसे बोल रही हो? अगर हमारी जगह तुम्हारे स्कूल के टीचर होते तो भी यही करती, ऐसे ये मॉक पेपर को प्लेन बनाकर उड़ाती। और अगर ऐसा करती तो तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ क्या करते, बताओ? वो हमें सजा देते, क्लास से बाहर निकाल देते और कान पकड़ के घुटनों के बल बैठा देते, ताकि सारे बच्चों को पता चल सके कि उनसे क्या गलती हुई है। ठीक है, अगर तुम्हें इसी भाषा में समझ आता है तो फिर यही सही। बाहर जाओ और घुटनों के बल बैठ जाओ, कान पकड़ के जाओ। गलती तो हमसे हुई है, हमें ये पेपर संभाल के रखना चाहिए था, और अब गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। मेरा नाटक चेक करने के लिए नेल्स गड़ाए थे ना मेरी कलाई में। चलो अब अपना नाटक क्लियर करो। अब हाथ छोड़ो मेरा, पागल हो गई हो क्या? भूलो मत, मेरे पास प्रूफ है और मैं घर वालों को दिखा दूंगी, समझी? घर वालों को बताना होता ना तो कब का बता चुकी होगी। यू जस्ट वांट टू ब्लैकमेल मी, राइट? चलो बताओ, उस वीडियो को अपने फोन से डिलीट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात। सीरियसली, हाउ टिपिकल। ज्वेलरी चाहिए हो सकती है, बहुत एक्सपेंसिव है, पर दे रही हूं तुम्हें सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि देव को पाने के लिए मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट है। चलो अब फटाफट वीडियो डिलीट करो। इससे मेरा मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। वो क्या है ना कि इतने प्यारे ब्रेसलेट के साथ इयररिंग्स, नेकलेस, पूरा सेट चाहिए होगा ना। और वो तुम आज ऑर्डर करोगी तो कल तक आ जाएगा, राइट? वैसे हाउ स्वीट आर यू नलिनी, कितना प्यार करती हो तुम मुझे। वैसे
एक बात बोलूं, ये ब्रेसलेट ना, तुम्हें नहीं लगता ये मेरे हाथ में ज्यादा बेटर लग रहा है? नहीं? एक मिनट नलिनी, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मुझे आखिर तुमसे चाहिए क्या? तो मेरी बात सुनो, जैसे तुमने ये ब्रेसलेट खुद मुझे आके दिया ना, वैसे जो मुझे चाहिए है वक्त आने पर वो भी तुम मुझे खुद अपने हाथों से लाके दोगी, समझी? फिर गई होगी इधर उधर घूमने के लिए। पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, बस बातें कर सकती है बड़ी बड़ी। अफसर बनना है इसे। ठंड काफी हो गई है, काकी को बोलकर मोटी रजाई निकलवा लेंगे कल। अचानक से ठंड बढ़ गई है, जम के ठंड पड़ रही है इस बार तो। अरे जीजी, डरा दिया आपने हमें। डरा दिया हमने? अपनी शक्ल देखी आईने में? हाँ, हम तो डर ही गए थे। ये क्या लगाया हुआ है? रश्मिका के कमरे से चुरा कर लगाया ये सब। अरे जवान बनने की दवाई है जीजी, हम तो कहते आप भी ट्राई करो। वैसे आपको ज्यादा जरूरत है इसकी। देखना जीजी, थोड़े दिन के बाद ना आपके देवर को सब हमारे पिताजी समझेंगे। जो भी करना है ना अपने कमरे में किया करो, ऐसे पूरे घर में मत घूमो। ये दवाई छूट गई। अरे जीजी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? काय बात की दवाई है ये? हम एकदम ठीक हैं। ये काकी को मिली दीदी के कमरे की खिड़की के बाहर गिरी हुई, हमने उन्हें दी थी। उन्होंने खाई क्यों नहीं लेकिन? हाय बोले भैया, जीजी विकी के पापा कहते हैं अगर दवाई समय पे ना लो ना तो तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। हाँ, पहले तुम अपना ये मुंह धो, कालिक पोत के बैठी है, किसी दिन ये हमारे मुंह पे भी पोतेगी। दो इस मुंह को। अरे जीजी, आपको ज्यादा जरूरत है। अरे पर बड़ी जीजी ने दवाई क्यों नहीं खाई? बुखार थोड़ी ना हुआ है, कोनो सर्दी खांसी थोड़ी ना है। अरे ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर बा। अरे यही लिखवाए हूँ मेडिकल के कागज पे और सबरे लोग मान भी गए। क्या जीजी, इतना बड़ा झूठ? अरे छोटी मोटी बीमारी का बहाना करके पहुंच जाती। अरे ना बबुआ ना, छोटी मोटी बीमारी में हूँ वचन कहाँ, जो ही ससरा ट्यूमर बा में है और जो काम हम यहाँ करने आए हैं ना वो छोटी बीमारी से नहीं होएगा। जीजी आप भी ना, पता है कितना डांटा है मुझे अंबिका ने फोन करके। तो ठीक है, वो तो हमेशा ही करती है, पुकारती रहती। पारो, अगर तुम्हें इसी भाषा में समझ आता है तो फिर यही सही। बाहर जाओ और घुटनों के बल बैठ जाओ, कान पकड़ के।
पारो, ये रूम हीटर कहाँ गया? I'm really very sorry. हमें नहीं पता था तुम टेरेस पर हो। इसका शरीर तो एकदम ठंडा हो गया, इसको तो हाइपोथर्मिया हो गया। अब इसके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने का एक ही तरीका है। पारो को कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे पारो। तुम तो बस ई समझ लो बबुआ कि ई ब्रेन ट्यूमर बा ऊ छड़ी का नाम है जो अंबिका जैसी कड़क औरत को भी मोम की तरह पिघला दी है। जोन जोन कहते हैं ना, सोई सोई करती है, बस जी दीदी करती रहती। और बाकी लोग? अरे सबरे लोग सुनते हैं अमरी, और जो ना सुने ना तो सर पकड़ के ऐसे चक्कर खा के धर पड़ते हैं और सब लाइन पे आ जाते हैं। पारो, हमें प्लीज गलत मत समझना। हमें नहीं पता था कि तुम टेरेस पर हो, और जब हमारी आंख खुली हमने एकदम तुम्हें टेरेस पर देखा और तुम्हें ना हाइपोथर्मिया हो गया था, तुम एकदम ठंडी हो गई थी और तुम्हारे शरीर में एकदम हीट नहीं थी, और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था ये सब करने के अलावा। आई एम रियली सॉरी, हमें प्लीज गलत मत समझना। अगर हम ये नहीं करते ना तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था। और तुम्हें किसने बोला था टेरेस पर जाने को? तुम्हें पता बाहर के टेम्परेचर क्या है? यहाँ हमें रजाई में ठंड लग रही है और तुम बिना किसी स्वेटर के, बिना किसी शॉल के चली गई। क्या करने की थी बाहर? आपने सजा दी थी। हमने सजा दी? नहीं, हमने सजा नहीं दी थी। तुमने तो बोला था कि सजा ऐसे दी जाती है और हमने बस गुस्से में कह दिया। और अगर कोई इंसान गुस्से में हो तो उसकी बात को ऐसे सीरियसली लिया जाता है क्या? पर गलती तो हमसे हुई है, हमने वो टेस्ट नहीं दिया ना, सजा तो मिलनी चाहिए। पारो, आई एम सॉरी, गलती हमसे हुई है। हम परेशान किसी और बात से थे और
गुस्सा तुम पर निकाल दिया। नहीं नहीं, हम ठीक है। नहीं नहीं, क्विल्ट को उतारो मत, हम तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आते हैं। वैसे एक बात कहें, ये जो लड़की देखे हो ना तुम हमरे देव के लिए, बहुत ही सुंदर और सुशील है। गर्व है हमको तुम पे ऐसी लड़की ढूंढने के लिए। इसीलिए तो हमने आपको वहाँ भेजा जीजी, कि वहाँ जाकर आप सब कुछ ठीक कर दें। बस किसी तरह अंबिका पार्वती को बहू के रूप में स्वीकार कर ले। अरे हम कैसे ना आते, हमरे देव की जिंदगी का सवाल है, उसकी जिंदगी खराब थोड़े ना होने देंगे। हमको बुआ माँ कहता है, और माँ होने का हमारा फर्ज भी है और कर्ज भी। बस तुम देखते जाओ भैया, ई ब्रेन ट्यूबर की तलवार से ना ई घर के सभाऊ लोगों का गुरूर हम कैसे काटते हैं। और अंबिका को हमारी पार्वती को बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा और अपनी इच्छा। हेलो जीजी, जीजी। हमें कभी पता नहीं चलेगा। क्या बोल रही हो? क्या पता नहीं चलेगा? क्या छुपा रही हो? और क्यों? हमारी मर्जी, हमें जो मन में आएगा हम सो ही करेंगे। बड़े हैं तुमसे उम्र में। दवाइयाँ फेंक दी आपने? दवाइयाँ? हम जानते हैं दीदी, आपको हमसे बहुत शिकायतें हैं। आपका हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। हमने अपने हाथों से आपको दवाइयाँ दी और आपने दवाइयाँ फेंक दी। ना 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 रानी, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, ये बात नहीं है। ये दवाइयाँ हमको बहुत भारी लगती हैं, कड़वी है सो अलग। अरे जबान का स्वाद ही चला जाता है। दीदी डॉक्टर को दिखाइए फिर। अगर आप ऐसे दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। दवाइयाँ खाएंगी? हाँ बिल्कुल खाएंगे। रख दें इधर? हाँ रखो, खा लीजिएगा। पारो, ये क्या है? हेलो, वो माँ की सहेलियों ने दिया था बहू रसोई करने का। तुमने खाना बनाया? माँ जी ने तो बहुत बड़े बड़े पकवानों के नाम लिए थे और हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो बनाते कैसे? हमने ना सारी हड़बड़ी में गड़बड़ी करके रख दी। फिर हमें बहुत डर लग रहा था। फिर हमने ना हमारे गांव की मशहूर चीजें बनाई और बुआ जी की सहेलियों ने वो सादा खाना खाया, फिर भी हमारी तारीफ की। तुमने बुआ माँ की सहेलियों के लिए ये सारा खाना बनाया? लिट्टी चोखा, आलू चोखा, माड़ बात। पता है हमारी माँ कहती है कि बड़े बड़े पकवान भले जबान को खुश कर दे, पर सादा खाना आत्मा को खुश करता है। बुआ माँ की एक सहेली है, उनको तो अपनी माँ की याद आ गई। हम तुम्हारे गुनहगार हैं पारो। ये छड़ी चलाओ और हमें सजा दो। नहीं नहीं, है आराम से पारो। हम आप पर छड़ी चलाएंगे, गंगा जी हमसे नाराज नहीं हो जाएगी? अरे जिस इंसान को हमारा जीवन सुधारने के लिए उन्होंने हमारी जिंदगी में भेजा है, हम उस पर छड़ी चलाएंगे? ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा ये पाप। पारो, पर हमने तुम्हें सजा दी है,
और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए अब तुम हमें सजा दो। ऐसा मत बोलिए, आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए क्या है। आप हमारे बारे में सोचते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमारे भविष्य के लिए इतनी चिंता करते हैं, तो हमें भी पढ़ाई को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। और वैसे भी दिन में तो 24 ही घंटे होंगे ना, हमें समय निकालना चाहिए पढ़ने के लिए, और हम निकालेंगे। आप बैठो। तो एक काम करते हैं, हम इन 24 घंटों को ना बांट देते हैं। हम एक घर में रहते हैं, एक परिवार में, तो घर के काम तो होंगे। तो तुम सारे घर के काम ना दिन दिन में निपटा दो, और रात को 9 से 11 सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? आपके लिए हर मुश्किल का हल निकालना इतना आसान कैसे? कमाल करती हो, ये सब हमने तुमसे तो सीखा। पर हम वादा करते हैं, हमने खूब मेहनत करेंगे और अफसर भी बनेंगे। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी और पार्वती की शादी करवाई थी। तो ये पंडित जी को असली पार्वती के बारे में पता ना चल जाए। पार्वती जी को बुलवा दीजिए। अरे वो रही पार्वती। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।